बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट ऑफ सक्सेस विद जावेद। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक्सरसाइज 2.2 जिसके फर्स्ट 2 क्वेश्चन हम प्रॉपर्ली सॉल्व कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज के बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन देखेंगे, इनको वन बाय वन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मैं ये कहूँगा फेडरल बोर्ड की जो न्यू बुक है प्रीवियस ईयर की, इसके अकॉर्डिंगली रेगुलर बेसिस पर मैं आपको वीडियोज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ क्लास 9th की। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जैसी कोई वीडियोस अपलोड हों उनके नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच सकें। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए बगैर चलिए एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन 3 की तरफ। तो क्वेश्चन 3 में बोला जा रहा है फाइंड द रेडियन मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल फॉर अ सर्कुलर सेक्टर फॉर गिवन फॉलोइंग डाटा। यानी कि इसमें हमें सिंपली एंगल मालूम करना है, हमें आर भी गिवन है और लेंथ रेडियस भी गिवन है और लेंथ भी गिवन है। तो चलिए जनाब मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो जब हमारे पास लेंथ और रेडियस गिवन हो तो हम फार्मूला यूज करेंगे। एज वी नो, हम जानते हैं कि एल इक्वल होता है आर थीटा के। हमें यहाँ से क्या चीज़ चाहिए, थीटा चाहिए। आर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। एल ओवर आर इक्वल आ गया थीटा के। तो यहाँ पे इसको अरेंज करके अगर मैं लिखूँ, थीटा यहाँ पे लिख लेते हैं और यहाँ पे एल ओवर आर। तो अब वैल्यू रिप्लेस करूँ यहाँ पे इन दोनों की, एल और आर की। एल की वैल्यू 8 है और आर की वैल्यू 4 है। 4 2 8। यहाँ पे हमारे पास जो थीटा की वैल्यू आई है वो हमारे पास 2 रेडियन आई है। आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। सिंपल, यहाँ पे हर क्वेश्चन में यही फार्मूला लगेगा इन दो पार्ट्स में। और नेक्स्ट देखते हैं कि किस मेथड से सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन 2 की तरफ। तो सेम टू सेम क्वेश्चन 2 हमारे पास है। एज वी नो, यहाँ पे लेंथ और रेडियस हमें गिवन है, थीटा हमने फाइंड करना है। तो एल इक्वल है आर थीटा। तो सिंप्लीफाई करेंगे, थीटा की वैल्यू कैसे होगी, एल ओवर आर। तो यहाँ पे वैल्यू हम इन दोनों की पुट की मैंने यहाँ पे, और 2.25 सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी जनाब 3.777। तो थीटा सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास 3 पॉइंट राउंड अबाउट करके 3.8 रेडियन आ गया। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा पार्ट। तो चलिए जनाब नेक्स्ट पार्ट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे हमें एरिया भी दे दिया गया है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ रेडियस भी दे दी गई है, थीटा भी दे दी गया है। तो अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। एज वी नो, एरिया का फार्मूला हमारे पास था 1/2 आर स्क्वायर थीटा, अभी प्रीवियस में यूज कर चुके हैं। तो यहाँ से अब हमें क्या चाहिए, यहाँ से हमें थीटा चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और ये इक्वल हो जाएगा आर स्क्वायर थीटा। ये चीज़ हमें यहाँ से थीटा चाहिए, आर इधर मल्टीप्लाई और इधर आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये फार्मूला कंप्लीट हुआ। अब इसको मैं अरेंज करके लिखता हूँ, थीटा इधर ले आते हैं और इसको उधर ले जाते हैं। अब वैल्यू रिप्लेस करें यहाँ पे, तो 245 डिवाइडेड बाई आर हमारे पास 10.70 स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करें जनाब, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, थीटा हमारे पास आएगा सिंप्लीफाई करके 90 डिवाइड बाई 114.79। और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.786 और राउंड अबाउट करके हमारे पास 0.79 रेडियन। ये हमारा आंसर है। आई होप कि ये तीनों पार्ट आपको क्लियर हुए होंगे। तो चलिए जनाब मूव करते हैं, नेक्स्ट भी इम्पोर्टेंट है उसकी तरफ, लास्ट पार्ट है। तो चलिए जनाब हमारे पास नेक्स्ट 4 पार्ट है। 4 पार्ट में भी हमें सेम टू सेम ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, थीटा।
तो यहाँ भी ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखे हैं एज वी नो फार्मूला, आप यहाँ पे लिख रहे हैं एरिया का, एरिया इक्वल होता है 1/2 r² थीटा। अब सेम टू सेम यहाँ पे हमने क्या मालूम करना है, थीटा मालूम करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे ये फार्मूला मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे हमने करना है जनाब, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1/2 L² θ² डॉट थीटा। तो हमारे पास एक फार्मूला है, अगर आप गौर करें जनाब, हमारे पास एक फार्मूला था कि L इक्वल है R थीटा। यहाँ से अगर हमने थीटा मालूम करना होता है तो हम क्या करते थे, R हमने फाइंड करना हो तो हम क्या करते थे, यहाँ से अगर R निकालना हो तो थीटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आप क्या कर देते थे L/R, ये थीटा, सॉरी R फाइंड करना है तो L/थीटा, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, R के। ये हमने रिलेशन पढ़ा है, बात प्रीवियस पढ़ के आए हैं। तो उनमें से R भी हम निकाल सकते हैं, L भी निकाल सकते हैं और थीटा भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से मैंने R, अब यहाँ पे R की वैल्यू क्या थी, ये अब R की वैल्यू है, तो R की वैल्यू यहाँ पे मैंने रिप्लेस किया, R की वैल्यू है L/थीटा, तो स्क्वायर था तो दोनों पे स्क्वायर अप्लाई कर दिया, तो L² θ², यहाँ से एक थीटा इस थीटा से कट डाउन हो जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी, ये 1 L से मल्टीप्लाई हुआ L²/2 आ जाएगा, और यहाँ से ये थीटा इस थीटा से कटा है, यहाँ पे थीटा बचा, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। वेरी इंपॉर्टेंट है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, तो आपने अच्छे से इसको इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब हमारे पास ये चीज़ आ गई, अब यहाँ से हमने थीटा फाइंड करना है। थीटा इन दोनों की रिप्लेसमेंट मैं कर रहा हूँ, थीटा फाइंड करना है तो L²/2a, ये चीज़ हमारे पास फार्मूला बन गया है। अब इसमें वैल्यू रिप्लेस करें, ये फार्मूला आप बनाएंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपसे कभी सॉल्व नहीं होने वाला। तो उसके लिए ये पॉइंट याद रखें कि R की वैल्यू यहाँ L/थीटा है, यहाँ पे R की वैल्यू पुट की सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास थीटा आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू रिप्लेस करेंगे, वैल्यू जब रिप्लेस करें तो थीटा हमारे पास L किसकी इक्वल है, L हमारे पास था 10 का स्क्वायर 2, और A हमारे पास था 100। थीटा हमारे पास है 100 डिवाइड बाई 2 इंटू 100, ये 100 इस 100 से कट गया तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2, और 1/2 होता है 0.5। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ चुका है। आई होप स्टूडेंट ये पार्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ। तो चलिए जनाब, लास्ट पार्ट भी सॉल्व हुआ और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए क्वेश्चन 4 की तरफ मूव करते हैं। तो चलिए जनाब, नेक्स्ट हमारे पास फाइंड द सर्कल ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कि यहाँ से सर्कल का क्या मतलब होता है, आपने R फाइंड करना है। तो हमें L और थीटा गिवन है, R हमने फाइंड करना है, तो वो भी हम फार्मूला से निकाल सकते हैं एज वी नो, जैसे प्रीवियस 4 पार्ट में किया था, R निकाला था। ये हमारे पास फार्मूला होता है L/थीटा, थीटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा L/थीटा इक्वल किसके हो गया, R के। वैल्यू रिप्लेस करें तो यहाँ पे जनाब हमारे पास अगर हम वैल्यू रिप्लेस करें इस जगह तो R इक्वल हो जाएगा, L की वैल्यू हमारे पास है 4 और पाई, 4 पाई, तो R इक्वल आ जाएगा 4 पाई की वैल्यू 3.1416, और R सिंपली इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास R की वैल्यू आ जाएगी जनाब 1.27 सेंटीमीटर। आई होप स्टूडेंट ये पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा। तो फर्दर चलें, सेम टू सेम पार्ट है, हमने इसमें भी R फाइंड करना है। तो एज वी नो, अब डायरेक्ट आपको पता है इस फार्मूले से R है, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे ये लिखूंगा कि R इक्वल है L/थीटा। कैसे बनना है तो ये मैं 2 क्वेश्चन बता चुका हूँ, प्रीवियस 4 पार्ट में बताया था क्वेश्चन 3 के, और यहाँ भी बता दिया।
तो डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू प्लेस करें तो एल की वैल्यू हमारे पास, सॉरी यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई नहीं करने लगे, यहाँ पे इससे पहले हमें यहाँ पे थीटा रेडियन में गिवन है, उसको सॉरी डिग्री में गिवन है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। डिग्री में हमारे पास गिवन है, इसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो थीटा इक्वल है 50 डिग्री, थीटा इक्वल है 50 मल्टीप्लाई पाई बाई 180। इस तरह करेंगे जैसे पहले करते थे। तो सिंपली सॉल्व करें 3.1416 डिवाइड बाई 180, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जनाब 0.2618 रेडियन। ये हमारे पास थीटा आ गया। तो अब दूसरा फार्मूला लगाएंगे, एज वी नो कि यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ आर इक्वल है एल ओवर थीटा। वैल्यू रिप्लेस की, आर इक्वल एल की वैल्यू हमारे पास है 4, सॉरी एल की वैल्यू हमारे पास थी 6 और थीटा की अभी निकाली थी 0.2618। तो आर हमारे पास आ जाएगा फाइनल 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 22.9। ये हमारा आंसर है। आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा आपको। तो नेक्स्ट 2 पार्ट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, तो उनको भी आप देख लें। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, इसमें हमें ए दिया गया है, थीटा दिया गया है, यहाँ पे हमने भी फाइंड करना है। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास फार्मूला होता है, एज वी नो एरिया का फार्मूला हम पढ़ के आए हैं प्रीवियस में। तो ए इक्वल है 1/2 आर स्क्वायर थीटा क्वेश्चन 3 में। तो यहाँ से हमने अब क्या निकालना है, यहाँ पे हमें आर की वैल्यू चाहिए। तो सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इसके साथ आके मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे आर स्क्वायर और थीटा एज इट इज़ रह गया। अब आर की वैल्यू चाहिए, थीटा इधर आके डिवाइड कर देंगे तो 2a ओवर थीटा विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब आर के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे स्क्वायर ख़त्म कैसे होता है, तो यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। तो सिंपल मैं इन दोनों को इधर लिख रहा हूँ आर को और इसको इधर लिख लेता हूँ। ये चीज़ स्क्वायर अंडर रूट से कट डाउन हुआ तो आर की वैल्यू हमारे पास 2a और ये थीटा आ गई। ये हमारे पास आर की वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस करें तो आर इक्वल हमारे पास है जनाब स्क्वायर रूट 2a की वैल्यू हमारे पास थी ये 200 डिवाइडेड बाई थीटा हमारे पास था π/4 ये चीज़। और जब π/4 को डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट मैं वैल्यू इसकी लिख देता हूँ जनाब, हमारे पास आएगी 0.7854। ये चीज़ फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास की वैल्यू ओवरऑल जो आएगी, इसको मल्टीप्लाई किया डिवाइड इसके साथ करेंगे तो हमारे पास 509.294 अप्रोक्सीमेटली। और आर इक्वल आ जाएगी हमारे पास, इसका स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास आता है 22.567 जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है हमारे पास 22.57 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रही तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि आर इक्वल आ जाएगा 22.57 सेंटीमीटर। ये इसी का आंसर है ये चीज़। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं इसके लास्ट पार्ट, वो भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको भी अच्छे से देख लें और समझ लें। चलिए जनाब इसका लास्ट पार्ट है, इसको भी देख लेते हैं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। मैंने लिख दिया वी यानी VIP है ये हमारे पास, वेरी इंपॉर्टेंट है एज वी नो। यहाँ भी आर फाइंड करना है तो एरिया हमारे पास होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हमारे पास एक फार्मूला है जो प्रीवियस था, एल इक्वल होता था आर थीटा। अगर यहाँ से आर निकाल सकते हैं, एल भी निकाल सकते हैं, थीटा भी निकाल सकते हैं।
अगर यहाँ से थीटा निकालें तो हमारे पास एल ओवर आर इक्वल किसके हो जाएगा, थीटा के। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, पुट इन 1। यहाँ पे लिखें पुट थीटा इक्वल पुट वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन 1। थीटा की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करें तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी 1/2 आर स्क्वायर एज इट इज थीटा की जगह एल ओवर आर। ये आर इस आर से कट डाउन हुआ तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी जनाब, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई किया तो 2a ओवर एल इक्वल है आर के। यहाँ हमारे पास 2 इधर ए से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे रह गया जनाब एल आर, ये चीज़ होगी। अब फर्दर यहाँ पे हम क्या करेंगे जनाब, हमें आर चाहिए यहाँ पे क्योंकि हमने आर फाइंड करना है। तो ये एल इधर मल्टीप्लाई और इधर आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ये चीज़। अब ये हमारे पास प्रॉपर फॉर्म बन चुकी है कि आर कैसे फाइंड करें, ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ दोबारा, ये फार्मूला बन चुका है। अब ये वैल्यू रिप्लेस करें, 2 हमारे पास और ए की वैल्यू हमारे पास थी 100, एल की वैल्यू हमारे पास थी 10, तो आर की वैल्यू हमारे पास सिंप्लीफाई फॉर्म में अगर देखें तो 10 100, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 20 बनती है, डी एम स्क्वायर, यूनिट भी साथ था, डेसीमीटर स्क्वायर तो वो भी साथ लिख दिया। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की तरफ। तो एक्सरसाइज आज कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 5 हमारे पास है, अ 30 इंच पेंडुलम स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, फाइंड द लेंथ। यहाँ भी लेंथ करनी है आपने, फाइंड करनी है ऑफ एन आर के कार की इन इंचेस थ्रू विच द टिप ऑफ पेंडुलम स्विंग। पेंडुलम और रेडियस यहाँ पे एक चीज़ है, क्योंकि रेडियस सेंटर में होता है हमारे पास। फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है और यहाँ इस सर्कल का रेडियस ये हमारे पास, ये हमारे पास है। तो अब यहाँ पे मैं गिवन डाटा लिख देता हूँ, गिवन दैट आर हमारे पास है 30 इंच, थीटा हमारे पास है 30 डिग्री, एल हमारे पास हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आप लिख लें जनाब, थीटा हमें दिया गया है डिग्री में, इसको रेडियन में कन्वर्ट करो, π/180। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 0 से काट 3 6 80, तो π/6। तो थीटा इक्वल है पाई की वैल्यू 3.1416 डिवाइड बाई, तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास 0.5236 रेडियन आ जाएगी। ये हमारे पास थीटा आ गया। अब नेक्स्ट हमारा काम क्या है कि हमने यहाँ पे फार्मूला लगा के वैल्यू मालूम करनी है। एज वी नो हमने क्या फाइंड करना है, आर, तो एल इक्वल है आर थीटा, सॉरी यहाँ पे लेंथ एल फाइंड करना था। सेम ये जो फार्मूला है इस पे इनमें वैल्यू रिप्लेस करेंगे। आर की वैल्यू हमारे पास 30 है, मल्टीप्लाई 0.5236 थीटा की वैल्यू है ये। तो इन दोनों को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास 15.708 और फर्दर राउंड अबाउट किया तो हमारे पास 71 इंच लेंथ इंच में थी, तो वो यहाँ मैंने मेंशन कर दी। आई होप क्वेश्चन 5 भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बस स्टेटमेंट थी, बाकी सेम टू सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसे हमने किया वैसे ही वर्क था इसमें। तो मूव करते हैं जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 उसकी तरफ। तो क्वेश्चन 6 भी बहुत इम्पोर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। क्वेश्चन 6 और 7 8, क्वेश्चन 6 7 8 तीनों इम्पोर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, इनको देख लेते हैं।
तो चलिए जनाब क्वेश्चन 6 की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नहीं मेंशन कर रहा, तो मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के बता देता हूँ। अब मोटरसाइकिल इज ट्रेवलिंग ऑन अ कर्व अलोंग हाईवे। एक मोटरसाइकिल है जो कि ट्रेवल कर रहा है एक कर्व के अलोंग हाईवे पे। द कर्व ऑफ आर्क, इस आर्क की जो कर्व है सर्कल के साथ जो रेडियस उसका है वो 10 किलोमीटर है। इफ द मोटरसाइकिल स्पीड इज 42 किलोमीटर पर आवर, उस मोटरसाइकिल की स्पीड 42 किलोमीटर पर आवर है। व्हाट इज द एंगल, एंगल से क्या मुराद होता है थीटा, यानी हमने थीटा फाइंड करना है इन डिग्री, डिग्री में थ्रो विच द मोटरसाइकिल विल रन इन 20 मिनट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमने मिनट और हार जो है मुख्तलिफ यूनिट है, तो हम इनको हार को मिनट में कैसे कन्वर्ट करते हैं तो वो भी यहाँ पे देखेंगे। उसके अलावा यहाँ पे स्पीड का हमारे पास फार्मूला एक होता है, यहाँ पहले डेटा लिख देते हैं। गिवन दैट आर हमारे पास है 10 किलोमीटर, वी हमारे पास है 42 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से हम सिंप्लीफाई करते हैं जनाब, हार है तो इसको चेंज करते हैं। बयालीस डिवाइड बाई 60 किलोमीटर पर मिनट। हम नेक्स्ट इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें इन दोनों को, तो हमारे पास v आ जाएगा 0.7 किलोमीटर पर मिनट। और यहाँ पे और क्या चीज़ मेंशन है, थीटा डिग्री में है और t हमारे पास है 21 मिनट। ये चीज़ें गिवन है, तो ये हमारे पास क्या है v है। अब क्या करेंगे, मिनट। अब फार्मूला यहाँ पे लिखे हैं एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं वो कि हमारे पास एल इक्वल होता है आर थीटा के। हमें यहाँ पे थीटा की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे एल ओवर आर इक्वल हो जाएगा थीटा के। इसको आप इसको 1 का नाम दे दिया मैंने। हमारे पास दूसरा फार्मूला है एज वी नो कि एस इक्वल होता है वी टी। ये हमारे पास स्पीड का फार्मूला है। एस डिस्टेंस को भी शो करता है और लेंथ को भी यहाँ शो कर रहा है, तो वी और टी। तो यहाँ पे अगर वैल्यू रिप्लेस करें तो एस डिस्टेंस को शो करता है, डिस्टेंस को किसके डिस्टेंस लेंथ को शो करती है। तो इसको एल को मैं एस को लेंथ में चेंज कर रहा हूँ, और वी की वैल्यू हमारे पास है 0.7 और टी की वैल्यू हमारे पास है 21। तो एल हमारे पास आ जाएगा 14.7 किलोमीटर। अब ये एल की वैल्यू है, अब हमने पुट करनी है इक्वेशन 1 में। पुट एल इन इक्वेशन 1 वी गेट एल की वैल्यू, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट कर दिए। 6, 7, 8 तीनों जब वैल्यू इसमें रिप्लेस करेंगे तो थीटा इक्वल आ जाएगा 14.7 डिवाइडेड बाई 10, तो थीटा इक्वल आ जाएगा हमारे पास 1.47 रेडियन। फर्दर हम इसको देखें तो हमारे पास रेडियन है आंसर, उसने बोला है डिग्री में लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, 1.47 मल्टीप्लाई 180 बाई पाई करेंगे। जब हम डिग्री निकालते हैं तो पाई बाई 180 होता है, और जब रेडियन से डिग्री में जाते हैं तो फिर उसका उल्ट होता है 180 बाई पाई। आई होप ये चीज़ आपको पता होगी। सिंप्लीफाई करेंगे तो जनाब हमारे पास देखिए, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, रेडियन से जब आप डिग्री में जाते हैं देन ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। तो सिंप्लीफाई फॉर्म में इसे लिखूँ तो हमारे पास 180 डिवाइड बाई 3.1416, तो थीटा की सिंप्लीफाइड फॉर्म हमारे पास है 84 डिग्री। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगेन से बता दूं, यहाँ पे सर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आर की वैल्यू दी थी, वी निकालना था, किलोमीटर पर आवर था, तो इसको चेंज किया मिनट, किलोमीटर पर मिनट में सिंप्लीफाई करने के बाद डिवाइड किया तो वी की वैल्यू आ गई। वी भी गिवन था, टी भी गिवन था, और थीटा हमने फाइंड करना है डिग्री में।
तो ये फार्मूला ने निकाला, एल की वैल्यू है, थीटा फाइंड करने का फार्मूला है, तो यहाँ पे 1 का नाम दे दिया। हम जानते हैं स्पीड जो होती है वो लेंथ होती है या डिस्टेंस जिसको आप बोल सकते हैं, और वो एफ एस एल के बराबर आ जाएगा। वी टी की वैल्यू प्लेस की, एल की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट की, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास सिंप्लीफाई फॉर्म में 84 डिग्री आंसर आ गया। तो चलिए क्वेश्चन 7 की तरफ मूव करते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन जो होंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आखिर में छोटा सा मैसेज देखने और सुनने वालों की नज़र, इख्तलाफ के बावजूद एहतराम से पेश आना कमज़ोरी नहीं बल्कि बेहतरीन तरबियत की दलील है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।